हेलो स्टूडेंट्स। नीचे सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और ये जेड ट्रांसफॉर्मेशन पे लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म के कुछ क्वेश्चन करेंगे और जेड ट्रांसफॉर्म के भी साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। और जो जेड ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन करेंगे हम लोग उसी से इन्वर्स में के वहीं फाइंड कर लेंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस क्वेश्चन, फाइंड द इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का ये देख लेते हैं। मुझे इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है एफ जेड का, वेयर एफ जेड इज जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। ओके, और प्लीज़ आप वीडियो देखते रहिए और लाइक एंड शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, तभी मुझे कुछ मोटिवेशन मिलेगी अपलोड करने की। नहीं तो ऐसे तो बहुत टफ काम हो रहा है ये, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है इसमें, बोर्ड पे पढ़ाना और लेक्चर अपलोड करके रिकॉर्ड करके अपलोड करना, ये दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। बोर्ड पे पढ़ाना आसान है इन इन कंपैरिजन टू दिस। ओके, सो ठीक है, ये करते हैं। और ये मेरा गिवन है क्या। ओके, सो मुझे इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। तो अभी देख 1 मिनट रुकते हैं, शुरू करते हैं दोबारा से, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ जेड क्या है यहाँ पे मेरा, एफ जेड को लिखते हैं, ठीक है। एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज, क्या लिखना है, एफ जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। मैंने एक जेड यहाँ से उठाया और डिनोमीटर में ले गया। ओके, नाउ इसके रूट्स क्या है आपको पता है, जेड स्क्वायर प्लस 1 के रूट्स क्या होते हैं, किसी को पता है इसके। क्योंकि देखो, ध्यान से देखो, रियल नंबर पे, रियल लाइन पे जेड स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और जेड स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा हमेशा, है ना। तो रियल लाइन पे तो इसके कोई रूट्स नहीं है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कुछ रूट्स होंगे इसके। तो इसके रूट्स क्या होंगे, प्लस माइनस आएटा। ओके, तो हम इसे ओपन कर दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 1/2। ओके, और इसे मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन जेड प्लस आएटा प्लस 1 अपॉन जेड माइनस आएटा। कैसे किया मैंने इसको लिखा जेड स्क्वायर प्लस 1 को जेड प्लस आएटा जेड माइनस आएटा, और फिर इसको स्प्लिट किया ऐसे, तो यहाँ पे 2z आएगा ऊपर। जब आप एलसीएम लोगे जेड प्लस आएटा और जेड माइनस आएटा का, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, जेड प्लस आएटा इंटू जेड माइनस आएटा। ये ऊपर जाएगा जेड माइनस आएटा, प्लस आएगा जेड प्लस आएटा, तो 2z आ जाएगा और आएटा और माइनस आएटा कट जाएंगे, तो ये 2 इस वजह से आया। ओके, नाउ इसको आपको पता है ये ना एक फॉर्म। अब आपको क्या लिखना है, एफ जेड इज इक्वल टू 1/2। ओके, इसको ही लिख सकते हो, जेड को उधर लेकर मल्टीप्लाई करा दिया तो जेड अपॉन जेड प्लस आएटा, है ना, प्लस जेड अपॉन जेड माइनस आएटा। ओके, ओके, तो अब देखो ये किस तरह की फॉर्म है, जेड अपॉन जेड माइन, ठीक है, माइनस ई की पावर ए, है ना। इस तरह की मैंने एक फॉर्म पढ़ी है, आप याद करो कि जब आप जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हो ई की पावर ए एन का, तो वो आता है जेड अपॉन जेड माइनस ई की पावर ए। याद तो आपको रखना पड़ेगा। तो इसे मैं ई की पावर ए में लिख सकता हूँ आईटा को और माइनस आईटा को। देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसको तो मैं लिखूंगा एज इट इज़ 1/2, और इसको लिखूंगा मैं जेड अपॉन जेड माइनस माइनस आईटा, है ना, और इसको लिखूंगा मैं जेड अपॉन जेड माइनस आईटा। ओके, नाउ आपको इसको लिखना है, अब इस चीज़ को माइनस आईटा को लिखना है ई की टर्म्स में, आप क्योंकि फॉर्म क्रिएट कर रहे हो तो माइनस आईटा को लिखोगे ई की टर्म्स में, क्या आएगा बताओ, जेड अपॉन जेड माइनस ई की पावर माइनस आईटा पाई बाय 2, है ना।
और इसको लिखोगे प्लस जेड अपॉन जेड माइनस ई की पावर आयटा पाई बाय 2। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ओके नाउ अब आपको दिख गया ये है क्या फॉर्म है, जेड अपॉन जेड माइनस ई की पावर ए, ये भी जेड अपॉन जेड माइनस ई की पावर ए, यहाँ पर ए क्या है माइनस आयटा पाई बाय 2 और यहाँ पर ए क्या है आयटा पाई बाय 2। तो इसका जो होता है, अब मैं क्या करूँगा इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लूँगा। नाउ नाउ टेकिंग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो जेड इनवर्स किसका भाई, एफ जेड है ना, इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, यही आएगा ना 1/2। अब देखो इस पे मैं स्प्लिट करूंगा कैसे, जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ई की पावर माइनस आयटा पाई बाय 2। बताओ ओके, और प्लस जेड इनवर्स किस पे, इस वाले पे, इस वाले पे क्या है जेड अपॉन जेड माइनस ई की पावर आयटा पाई बाय 2। ओके ये तो होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नाउ अब मुझे पता है ये जेड इनवर्स किसका है 1/2 जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन ई की पावर माइनस ए, क्या होता है इसका ई की पावर ए एन, ए क्या है यहाँ पे ए की पावर ए क्या है यहाँ पे माइनस आयटा पाई बाय 2, तो ए माइनस आयटा एन पाई बाय 2 ये लिख लें, ए एन आएगा ना तो एन की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। और इसका आ जाएगा प्लस प्लस इसका क्या आएगा सेम बी की पावर आयटा एन पाई बाय 2, सिंपल। ओके अब आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पे भी यहीं पे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आप ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे तो लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा कॉस एन पाई बाय 2, ठीक है, एन पाई बाय 2 बचेगा। ओपन कर सकते हो ना कैसे, e की पावर माइनस आयटा थीटा, सॉरी e की पावर आयटा थीटा, थीटा क्या है माइनस एन पाई बाय 2, तो क्या होता है वो cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, है ना। तो ये इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन बचा हुआ था। एक क्वेश्चन और करते हैं और थोड़ा लेंदी है, लेकिन वीडियो में कोशिश करूंगा मैं कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, क्या है वो, obtain the z transform of the sequence fn where fn is given by, obtain the z transform of the sequence fn of the sequence कौन सी है fn where fn is given by, where fn is given by, ये fn है भाई, fn is given by क्या है फर्स्ट, ये कॉमन ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। पहली है cos एन थीटा, ओके, और दूसरा है सेकंड, इसी क्वेश्चन का पार्ट है दूसरा, साइन एन थीटा, साइन एन थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है, और अगर आपको थोड़ी सी भी ट्रिक आती है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, नहीं तो आप जो है ना इसको सॉल्व करते करते थक जाओगे आप। ओके इसको आपको ध्यान रखना है कि मुझे थोड़ा सा अपना ना दिमाग ना
दरवाजे खोल के रखना दिमाग के। देखो cos n थीटा और sin n थीटा ये e की पावर आइटा थीटा टाइप का बन जाएगा कुछ, ठीक है। अगर मैं देखूं तो cos थीटा जो है ना, cos थीटा मैं लिख सकता हूँ हियर, क्या लिख सकता हूँ मैं कि हियर cos n थीटा जो है वो क्या है, cos n थीटा जो है रियल पार्ट है, रियल पार्ट है वो किसका, e की पावर आइटा n थीटा का लिख सकता हूँ, ठीक है। और साइन n थीटा इमेजिनरी पार्ट है किसका, e की पावर आइटा n थीटा का। ओके, तो मैं सीधा एक काम करता हूँ, रियल इमेजिनरी पार्ट हम बाद में कंपेयर कर लेंगे। मैं एक काम करता हूँ कि z ट्रांसफॉर्म निकाल लेता हूँ e की पावर आइटा n थीटा का। ओके, ये तो कर सकता हूँ, है ना, e की पावर आइटा n थीटा का। ओके, तो e की पावर आइटा n थीटा का z ट्रांसफॉर्म क्या होता है बताओ। e की पावर, इसे आप इस तरह से सोचो, e की पावर an वेयर a इज आइटा थीटा। ओके, तो क्या हो जाएगा an का जो होता है e की पावर an का z ट्रांसफॉर्म होता है z अपॉन z माइनस e की पावर a मीन्स आइटा थीटा। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ e z ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर an will be equal to z अपॉन z माइनस e की पावर a, ठीक है। here a is equal to आइटा थीटा। ओके, है ना, अब ध्यान रहेगा आपको, तो ये ब्रैकेट में है पूरा। ओके, नाउ अब आपको एक चीज़ और करनी है, z अपॉन ये आ गया, तो अब मुझे पता है e की पावर आइटा थीटा को आप ओपन भी कर सकते हो, तो क्या लिखोगे z अपॉन z माइनस, इसे ओपन करोगे तो क्या आएगा cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, है ना, ये आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ z अपॉन z माइनस cos थीटा, है ना, और प्लस आइटा साइन थीटा लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, आइटा आइटा डिनोमिनेटर में आपको आइटा अंडर रूट वगैरह नहीं चाहिए होता है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉन्जुगेट से। तो मैं z और यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा z माइनस कॉस थीटा, है ना, ठीक है, और दूसरी क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अरे यही आएगा अच्छा एक चीज़ और, यहाँ माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि ब्रैकेट माइनस से माइनस चलेगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस। देखो ये चीज़ें मैं प्लस माइनस बहुत गलती कर रहा हूँ आजकल, तो यहाँ आएगा माइनस, है ना। ओके, तो z माइनस कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसका कॉन्जुगेट यही तो होगा, ठीक है। और नीचे भी इसी की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई होगी प्लस से, तो ये हो जाएगा z माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से आपको, अब यहाँ ये क्या था, z ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर आइटा एन थीटा, e की पावर आइटा एन थीटा को, e की पावर आइटा एन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, देखो नाउ आपको ये भी हर स्टेप ध्यान देना है। नाउ इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको यहाँ से, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ से क्या, z ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर आइटा एन थीटा क्या लिखूंगा मैं, cos एन थीटा प्लस आइटा साइन, ठीक है, साइटा साइन एन थीटा, ठीक है भाई। और z ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका, तो ये हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos एन थीटा, ओके, प्लस आइटा
z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एन थीटा। ठीक है, अब दो इन्हें सिर्फ इसको लिखा है मैंने, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये आया, इसके इक्वल में क्या लिखूंगा मैं, ये आएगा क्या, ठीक है, इसको लिखा है, इस पूरे z e की पावर tan थीटा को मैंने ये पूरी लाइन लिखा है। ठीक है, और इस पूरी लाइन के इक्वल में ये सोल्व किया है ना मैंने, इस वाले को सोल्व करके ये आया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे इसको। ठीक है, तो ये लिख रहा हूँ मैं z, ठीक है, z माइनस कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा अपॉन, अच्छा इसको भी ओपन कर लो ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन के 1 आ जाएगा माइनस 2ab, तो माइनस 2z कॉस थीटा प्लस 1, है ना, ये आ जाएगा 2z कॉस थीटा प्लस 1। नाउ अब मैं यहाँ से इस वाली इक्वेशन से इन दोनों से मैं क्या करता हूँ, रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ कंपेयर, लिख देता हूँ, पेन हमारे पास बहुत है, कंपेयर कंपेयर कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी compare real and imaginary parts, ओके, वी गेट क्या मिलेगा, देखो इन दोनों इक्वेशन से, इससे और इससे मैं रियल इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर रहा हूँ, तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos एन थीटा, समझ आया, cos एन थीटा का z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा z, है ना, z माइनस cos थीटा प्लस आयटा साइन, है ना, आयटा वाला पार्ट तो रहने देंगे ना, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं, तो आयटा वाला पार्ट तो रह जाएगा भाई, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा देंगे, रियल इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर रहे हैं, तो ये आयटा वाला पार्ट आपका नहीं आएगा अब। ठीक है, तो ये आ जाएगा अब यहाँ से जेड, ठीक है, इतना, और ये यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा जेड प्लस 1, ये आ जाएगा मेरा रियल इमेजिनरी पार्ट। एक मिनट बस, इसे मैं सही से लिख ही देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ, अच्छा यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या है, z साइन एन थीटा, तो लिखो इसको साइन एन थीटा, है ना, साइन एन थीटा, ये क्या होगा, ये आ जाएगा, देखो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट इस इक्वेशन का आयटा वाला पार्ट साइन थीटा अपॉन दिस, है ना, तो साइन थीटा अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कॉस थीटा जेड प्लस 1। ओके, ना आप एक चीज़ और यहाँ से ध्यान रखना कि अगर आपको डायरेक्ट कोई पूछ ले, ठीक है, क्या कि इनवर्स बताओ, तो देयरफॉर z इनवर्स ऑफ किसका, z माइनस कॉस थीटा अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कॉस थीटा जेड प्लस 1। ओके, इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, कॉस एन थीटा, जेड इनवर्स ऑफ साइन एन थीटा अपॉन जेड स्क्वायर, ओके, प्लस
टू, ओ सॉरी माइनस, ये प्लस माइनस की गलती होती रहती है भाई इसमें, आपसे नहीं होनी चाहिए, मुझसे तो हो जाएगी, चल जाएगी। माइनस टू कॉस थीटा जेड प्लस वन का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, यहीं कहीं आपने देखा ना, इसका जेड इन्वर्स इधर से आएगा तो क्या बन जाएगा, ये साइन एन थीटा। ठीक है, तो इस तरह आपको ये करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो इसे एक बार करके देखना आप, बहुत आसान है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर हम शुरू करते हैं। ये कौन सा एग्जांपल था, ये एग्जांपल नंबर 2 था। अब मैं एक एग्जांपल और कराऊंगा इसका। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और कराना है मुझे, तो अभी देख लेते हैं एग्जांपल और, टाइम अपने पास होगा ही, वो मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो, क्योंकि बहुत लेंथी नहीं बनानी है मुझे। तो अभी अपने पास टाइम है, 10 मिनट है, तो अपने कर लेते हैं शुरू। ठीक है, तो एक है फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन इज गिवन बाय, तो मुझे यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दूँ। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूँ, फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द सीक्वेंस, राइटिंग देख रहे हो, सीक्वेंस कितनी गंदी आ रही, एफ एन वेयर एफ एन इज गिवन बाय, अरे क्या करूं, राइटिंग तो आएगी ही ऐसी गंदी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इससे लिखा नहीं जा रहा मुझसे पेन से ना, ये घूमता रहता है अपने आप, पता नहीं कैसे कैसे। फर्स्ट फर्स्ट गिवन है मुझे, फर्स्ट मुझे गिवन है कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा, कॉस हाइपरबोलिक, अरे यार, ठीक है, अब देखो ये तो गलती होती रहती है, कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा, और सेकंड है साइन, बहुत आसान है दोनों, हाइपरबोलिक एन थीटा। ओके, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इनका, सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई जल्दी जल्दी। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूँ, पहले वाले को देख लो आप, इसमें आई ई की पावर आइटा का यूज कम ही होगा। तो कोस हाइपरबोलिक एन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा होता है ई की पावर एन थीटा, ई की पावर एन थीटा प्लस ई की पावर माइनस एन थीटा बाय 2। अब मुझे इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो बताओ इसमें क्या ही प्रॉब्लम रह गई अब। तो मैं अगर लिखूंगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ इसका कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा, ओके, इज इक्वल टू 1/2 आउटसाइड, टेकिंग आउटसाइड, ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर एन थीटा प्लस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस एन थीटा, है ना, ये हो जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए एन, ठीक है, ए एन, ए क्या है यहाँ पे, थीटा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मैं लिख देता हूँ सेटिंग सेटिंग ए इज इक्वल टू थीटा, है ना, एंड ए इज इक्वल टू माइनस थीटा, ठीक है, वी गेट वी गेट देखो जब आप सेट करोगे तो आपको मिलेगा, यहाँ से ध्यान से देखो, ई की पावर ए एन, तो ए क्या है यहाँ पे, थीटा, तो क्या हो जाएगा उसका, ए एन का जेड अपॉन जेड माइनस ई की पावर ए क्या है यहाँ पे, थीटा, प्लस इसका क्या हो जाएगा, जेड अपॉन ई की पावर माइनस थीटा है यहाँ पे, ए क्या है यहाँ पे, माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस ई की पावर ए माइनस थीटा, है ना, ये आ जाएगा। अब इसमें आप एलसीएम लो, और एलसीएम लेके डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2, ये एलसीएम आ जाएगा, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख दूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो यहाँ से जब एलसीएम लोगे आप,
तो ये बचेगा, अरे एक मिनट रुको यार, ये जो है ना फिर कर्सर ने प्रॉब्लम की है। ठीक है, ये जब एलसीएम लोगे तो ये बचेगा z माइनस ई की पावर थीटा, और यहाँ से आएगा z माइनस ई की पावर माइनस थीटा, है ना। और ये देखो ध्यान से बिल्कुल एकदम, z के साथ ये इधर क्या मल्टीप्लाई होगा, इधर z के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, यहाँ ये जो z बचा है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा z माइनस ई की पावर माइनस थीटा प्लस ये z एज इट इज, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा z माइनस ई की पावर थीटा, बस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो जेड स्क्वायर माइनस जेड ई की पावर माइनस थीटा और प्लस फिर जेड स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस जेड ई की पावर थीटा। ओके, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक आएगा माइनस जेड ई की पावर माइनस थीटा, और यहाँ से आ जाएगा जेड ई की पावर थीटा, तो मैं जेड को कॉमन ले लेता हूँ उसमें से ना, जेड यहाँ आ जाएगा ई की पावर क्या, ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा, ई की पावर थीटा, अरे एक मिनट यार, बहुत बुरा चलता है कभी कभी, तो छोटी जगह पे चलता नहीं है। ठीक है, तो ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा। ठीक है, और एक आ जाएगा, देखो ई की पावर थीटा और इसकी माइनस ई की पावर थीटा माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस ई की पावर माइनस थीटा के साथ, तो हो जाएगा +1। ये आ गया, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा एज इट इज जेड स्क्वायर, और जब आप इसमें से जेड कॉमन लोगे, किसमें से, इस टर्म में से, देखो अरे कहाँ गया, ये रहा, इस टर्म में से ये वाली टर्म और इस वाली टर्म में से जेड कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, जेड स्क्वायर बचा, और यहाँ से मिलेगा आपको आ, ये हो जाएगा 2z स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, एक तो 2z स्क्वायर आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से माइनस टाइम है दिस, और ये है प्लस टाइम्स, तो आप लिख सकते हो इसको, बताओ क्या लिखूँ इसको, ई की पावर थीटा प्लस ई की माइनस थीटा जेड, तो ये मैं लिख सकता हूँ इसको माइनस ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा, है ना, और इंटू जेड, है ना, समझ आया। ये कैसे लिखा आपने, देखो भाई, आपने माइनस जेड कॉमन ले लिया तो क्या बचा, माइनस जेड कॉमन लेते ही ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा, है ना, ये बचा, और यहाँ से जेड स्क्वायर एज इट इज, और ये आया प्लस माइनस ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा इंटू जेड +1। अब देखो ध्यान से, कोस हाइपरबोलिक का मैंने बताया हुआ फॉर्मूला होता है ई की पावर एन थीटा का, कोस हाइपरबोलिक एन थीटा का फॉर्मूला होता है ई की पावर एन थीटा प्लस ई की पावर माइनस एन थीटा अपॉन 2। जब आप व्हेन यू आर पुटिंग n इज इक्वल टू 1 यू गेट कोस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2, मीन्स ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कोस हाइपरबोलिक थीटा, है ना। लिख दूँ, डायरेक्ट लिख दूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2, है ना, 2z स्क्वायर माइनस 2 कॉस हाइपरबोलिक 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा ना, सही लिख रहा हूँ, अरे बोलो 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा इंटू जेड, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा इंटू जेड +1। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताओ। ओके, तो आपने ये किया और ये खत्म हुआ, तो ऊपर से आप क्या कर सकते हो, 2 को कॉमन ले सकते हो, नोमिनेटर में से 2 को कॉमन ले काट सकते हो, ये एक स्टेप और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, जेड स्क्वायर माइनस
कॉस हाइपरबोलिक थीटा इंटू जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा जेड प्लस 1। बस आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह आपको ये सोचना है। अब मैं आपको ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसका भी बता देता हूँ। वैसे तो टाइम हो गया है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका भी। इसका आपको क्या करना है, आप ना सेकंड वाले पार्ट में इतना ध्यान रखना बस कि मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ और ये आप करोगे खुद कि साइन हाइपरबोलिक एन थीटा इक्वल होता है, और फिर वहां आपको थीटा ई की पावर एन थीटा माइनस ई की पावर माइनस एन थीटा, ई की पावर एन थीटा माइनस ई की पावर माइनस एन थीटा, ओके ओके, अपॉन अपॉन 2, ये होता है साइन। और बस इस पे लगा दो आप, आपका हो जाएगा ये। बिल्कुल सेम इसी तरह आपको वर्क करना है, ठीक है। और n इक्वल टू 1 डाल के जो आएगा उसे आप लिख सकते हो। तो ओके, यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप इसे सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, लाइक करो, शेयर करो विद एवरी ब्रांच, ओके। तो अभी आपके फर्स्ट ईयर वाले भी आने वाले होंगे, उनके साथ भी आप इसको शेयर करो। तो जितना हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा अपलोड करने का, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी अपलोड करता हूँ।